नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाउस ए टू जेड। अगर आप अपना नया घर बनवाने जा रहे हैं और सीमेंट के चुनाव के लेके कंफ्यूज्ड हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं, कौन सा ब्रांड का सीमेंट लें, ओपीसी क्या है, पीपीसी क्या है, कौन सा वाला सीमेंट आपको यूज़ करना चाहिए, सब कन्फ्यूज़न आपकी इस वीडियो से दूर हो जाएगी। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन चीज़ों से आपको डरना चाहिए, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जिससे कि आपका घर मजबूत बने और स्ट्रक्चर फेलियर ना हो। अब देखो, आप रिसर्च करने बैठे हैं तो सबसे पहले आप ओपीसी और पीपीसी में अंतर समझिए। ओपीसी सीमेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ओपीसी बहुत जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ता है और जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ने की वजह से इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकलती, गर्मी ज़्यादा निकलती है। पीपीसी थोड़ा स्लो स्ट्रेंथ पकड़ता है और बिकॉज इसमें स्लो रिएक्शन होती है तो इसलिए इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है और 28 दिनों में दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर हो जाती है। और लॉन्ग टर्म में यानी लंबे टाइम के बाद ऐसा माना जाता है कि जो पीपीसी है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो पीपीसी ज़्यादा ड्यूरेबल माना जाता है। जहां भी आरसीसी का काम होता है जैसे बीम, कॉलम और स्लैब, इसमें ओपीसी सीमेंट यूज़ करना इनकरेज किया जाता है। और जहां पे ब्रिक वर्क हो या और प्लास्टर वर्क, वहां पे पीपीसी सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो अगर आप कहीं पे स्लैब की आरसीसी की मजबूती जल्दी चाहते हैं और आपको लगता है कि हमें शटरिंग जल्दी रिमूव करनी पड़ेगी, शटरिंग जल्दी से निकालनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आप ओपीसी सीमेंट यूज़ करें क्योंकि वो जल्दी मजबूत हो जाता है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई हमें जल्दी नहीं है, आराम से 20-25 दिन तक हम शटरिंग लगा के रख सकते हैं, पूरे 15-20 दिन वहाँ पे तराई कर सकते हैं, क्यूरिंग कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे पीपीसी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्राउंड में एक्चुअल में क्या होता है, सच्चाई क्या है। देखो, ज्यादातर ठेकेदारों को ओपीसी और पीपीसी का तो अंतर पता ही नहीं होता है और जिन्हें पता होता है वो भी इतना इसमें गौर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि पीपीसी सीमेंट को अगर आप स्लैब में यूज करोगे या कॉलम वगैरह में यूज करोगे तो खराब होगा, ऐसा नहीं है। बस वो थोड़ा स्लोली सेट होगा, तो आपको क्या लंबे टाइम तक उसको क्यूरिंग करना है, शटरिंग लगा कर रखनी है, क्या प्रॉब्लम है। बहुत रेयर केस में ये हो सकता है कि अगर ठेकेदार को शटरिंग जल्दी से निकालनी है तो वो इनकरेज करे आपको कि आप ओपीसी सीमेंट लेके आओ ताकि शटरिंग जल्दी से निकाल के दूसरी साइड पे लगा सके। ये रेयर होता है, बट ये होता है वैसे। लेकिन इन जनरल आपके घर में पीपीसी सीमेंट ही आएगा। और बहुत सारे डीलर्स तो ओपीसी रखते ही नहीं हैं, केवल पीपीसी सीमेंट रखते हैं। वो भी अगर किसी के पास मान लो अल्ट्राटेक की डीलरशिप है, वो दो टाइप की पीपीसी रखेगा, एक जो नॉर्मल अल्ट्राटेक सीमेंट आता है और दूसरा अल्ट्राटेक का वेदर प्लस। और ऐसे ही एसीसी में है सुरक्षा पावर और गोल्ड। तो आप अपने पूरे घर के कंस्ट्रक्शन में पीपीसी सीमेंट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जबकि ये भी माना जाता है कि टाइम के साथ में पीपीसी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो वो यूज़ करना फिर और भी अच्छी बात है। तो जैसे मैंने कहा था ना कि डीलर नॉर्मली दो टाइप का पीपीसी सीमेंट रखते हैं। एक तो है जो नॉर्मल मीडियम रेंज का आता है, जैसे अल्ट्राटेक का एक नॉर्मल रेंज का सीमेंट है, या एसीसी सुरक्षा हो गया, और भी कंपनीज हैं वो बनाती हैं। तो ये आप अपने नॉर्मल जैसे कॉलम हो गया, बीम, ब्रिक वर्क, चिनाई वगैरह में आप ये यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो इससे 40-50 रुपये महंगा होता है, जैसे अल्ट्राटेक वेदर प्लस या एसीसी गोल्ड, इसको आप स्लैब में यूज़ कर सकते हैं, छत में, जहाँ पे आपको लगता है कि वाटर प्रूफिंग की थोड़ा नीड है, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग फाउंडेशन के काम में, जैसे फाउंडेशन की फुटिंग हो गई, कुर्सी की चिनाई, प्लिंथ बीम, कॉलम वगैरह, इसमें भी ये महंगा वाला जो केमिकल वाला सीमेंट आता है इसे यूज़ करते हैं, जिससे जो ग्राउंड वाटर ऊपर आता है उसकी वाटर प्रूफिंग में मदद मिले। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूर से क्या करना है, ये बात आप ध्यान से सुनो। जिस समय आपकी फाउंडेशन बन रही होगी और उसमें मसाले का कुछ भी काम हो रहा है, जैसे कि फुटिंग बनना, कुर्सी की चिनाई, प्लिंथ बीम, कॉलम वगैरह, इसमें आप मसाले में LW+ डालो, डॉक्टर फिक्सिट का। एक कट्टा सीमेंट, एक बैग सीमेंट में केवल 1 गिलास डालना होता है, 200 ml, और इससे आपको वाटर प्रूफिंग में बहुत हेल्प मिलेगी और इससे मसाला भी मजबूत होता है। जिस समय आपकी बाहरी दीवारों पे पलस्तर हो रहा हो तो उस समय भी आप ये केमिकल यूज़ कर सकते हैं, ये केमिकल मिक्स कर सकते हैं मसाले में। और ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट या कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, मुझे बस अच्छा लगता है इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ। और अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था ना कि जिनके लिए आपको डरना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये कि अगर हम ब्रांड की बात करें कि कौन से ब्रांड का सीमेंट आपको लगाना चाहिए, तो जो मार्केट में जो पॉपुलर कंपनीज है, जैसे अल्ट्राटेक हो गया, एसीसी है, अंबुजा सीमेंट, और भी कई फेमस कंपनीज हैं, तो इन सभी की केमिकल कंपोजिशन लगभग एक जैसी होती है। तो आप इनमें से कोई भी एक सीमेंट ले लेते हैं अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लगभग एक जैसे ही होते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए वो है नकली सीमेंट के लिए, कि आपके यहाँ नकली सीमेंट ना आए। आप चाहे कोई भी कंपनी का सीमेंट लो, उस कंपनी का आपके पास असली सीमेंट आना चाहिए। और नकली सीमेंट की वजह से आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है कि जैसे ही शटरिंग हटाई, स्लैब पे या तो बड़े बड़े क्रैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे या फिर स्लैब झूलने भी लग जाता है। बहुत केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है और ये सब हो रहा है नकली सीमेंट की वजह से। नकली सीमेंट की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं आजकल, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो अब इनसे बचने के लिए क्या करें? तो पहली बात तो ये कि जब आप सीमेंट खरीदें तो आप सही डीलर से खरीदें, जो आपको पता है कि काफ़ी टाइम से है, अच्छा डीलर है। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे डीलर भी हैं जो कई सालों से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके यहाँ नकली सीमेंट पकड़ी गई।
तो ये भी नहीं कह सकते कि पुराने टाइम से तो असली बेच रहा होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि कोई नया बंदा काम शुरू किया वो नकली बेच रहा हो। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आजकल कंपनीज़ क्या कर रही हैं, वो अपने इंजीनियर्स भेजती हैं, जैसे अल्ट्राटेक हो गया या एसीसी हो गया, ये लोग अपने इंजीनियर्स को भेजते हैं साइट पे। तो फॉर एग्जांपल आपने 30-40 बैग्स ले लिए, कुछ काम आप अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, तो आप इंजीनियर को बुला सकते हो वहाँ पे, उससे दिखवा सकते हो अपने सीमेंट और पूछ सकते हो कि ये सीमेंट सही है या नहीं है, और वो चेक करके आपको बता देंगे। क्योंकि वैसे जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो डेडिकेटेड इंजीनियर होता है जो कंटिन्यू ये चीज़ें चेक करते हैं, मटेरियल चेक करते हैं। लेकिन जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, थोड़ा रूरल एरिया में होते हैं, Tier 3 Tier 4 सिटीज़ के आसपास, तो वहाँ ऐसा नहीं करते कि इंजीनियर को हायर कर लिया, वो आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहा हो, ऐसा अक्सर नहीं करते हैं। सारा जिम्मा ठेकेदार के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे कम से कम आप ये काम करवा सकते हैं कि जिस कंपनी से आपने सीमेंट ली है उसके इंजीनियर को बुला के आप थोड़ा दिखवा सकते हो। आज के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज। और साथ में एक्सपायरी डेट भी चेक कर ले, क्योंकि सीमेंट की लाइफ 3 महीने होती है, तो ध्यान रखना आपके पास पुराना सीमेंट ना आए। उसके अलावा ये आप ज़रूर पता करें कि आपका लोकल सीमेंट का प्लांट कहाँ पे है जिसका आप सीमेंट खरीद रहे हैं, और सीमेंट वहीं से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोकल तो रहते हैं देहरादून में, रुड़की में आपका प्लांट है तो सीमेंट वहाँ से आना चाहिए, और वो सीमेंट बना हुआ दिखा रहा है राजस्थान का, तो इसका भी चेक करें आप। और इसी के साथ ही होता है इस वीडियो का अंत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो के बारे में जो आपकी टिप्पणी फीडबैक है वो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर लिखें। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके घर के निर्माण के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।